नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। विधानसभा का दंगल हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सत्ता का संग्राम किस तरीके से चल रहा है। आज आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान चल रहा है। पांचवें चरण में अब तक 46.28% मतदान हुआ है और आपको यह भी बता दें कि 692 प्रत्याशियों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो रही है। परसेंटेज का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में अब तक 46.42% मतदान हो चुका है। अगर गोंडा की बात करें तो 46.62% मतदान पड़ा। कौशांबी में अब तक 48.66% मतदान हुआ। श्रावस्ती में अब तक 49.40% मतदान हुआ। चित्रकूट में अब तक 51.56% मतदान पड़ा। रायबरेली की सलोन सीट में 46.86% मतदान। सुल्तानपुर में अब तक 46.47% मतदान। अयोध्या में 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। बाराबंकी में 45.53% मतदान हुआ है। बहराइच में अब तक 48.75% मतदान हुआ है। अगर प्रयागराज की बात करें तो 42.62% मतदान पड़ चुका है। अगर वहीं प्रतापगढ़ में बात की जाए तो प्रतापगढ़ में अब तक 44.29% मतदान हो चुका है। तो 4 बज चुके हैं और आपको हम आंकड़े बता रहे हैं कि किस जिले में कितना मतदान का प्रतिशत रहा है। 2 घंटे शेष बचे हुए हैं। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि घर से बाहर आप निकले, अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों के अलग अलग मतदान प्रतिशत 4 अभी तक क्या रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के 5वें चरण के 61 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक कुल 46.28% मतदान हुआ है। इसमें अमेठी जनपद में 46.42%, अयोध्या में 50.66, बहराइच में 48.75, बाराबंकी में 45.53, चित्रकूट में 51.56, गोंडा में 46.62, कौशांबी में 48.66%, प्रतापगढ़ में 44.29%, प्रयागराज में 42.62, रायबरेली के सलोन में 46.86, श्रावस्ती में 49.40 और सुल्तानपुर में 46.43% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हो रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान पड़ रहा है। परसेंटेज क्या रहा अभी तक का वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। श्रावस्ती से लालपुर खदरा में रुका है मतदान, ये बड़ी खबर आ रही है। बूथ संख्या 313 पर ईवीएम खराब की खबर आ रही है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार भी लगी हुई है। ईवीएम को ठीक करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार घर से बाहर निकलकर लोग मतदान कर रहे हैं। श्रावस्ती का मामला है जहां लालपुर खतरा में मतदान रुक गया है। ईवीएम खराब होने की शिकायत है, लेकिन अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 61 सीटों पर 692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो कि जिनके भाग्य की कहें कि उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। 2 घंटे का और समय है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, इस महापर्व में शरीक हो रहे हैं। तो 5वें चरण का मतदान शुरू हो गया। इस चरण के लिए जिन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है, उनके नाम भी हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार के मंत्री मोती सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत दांव पर है। कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के साथ भी आज चुनाव पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जब मतदान करने पहुंचे थे, उसके बाद जो बड़े नेता जिनका भी नाम ले चुके हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो भी मतदान किया है। संजय सिंह भी मतदान किया है और लोगों को कहा है कि आप लोग भी घर से बाहर निकलकर मतदान करें, महापर्व में आप लोग शामिल हो। आराधना सिंह की तस्वीर भी है। रीता बहुगुणा जोशी भी मतदान करने पहुंची और रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया भी मतदान करने पहुंचे, जो कि कुंडा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका गढ़ भी कहा जाता है। तो ये दिग्गज हैं और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जो जिले हैं उनमें जो मतदान पड़ रहा है, लंबी लाइनें लगी है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रायबरेली के लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कतार में लगे हैं। अमेठी में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों का वर्चस्व अमेठी और रायबरेली में दिख रहा है।
और तीसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज ये जिले हैं जहां पर आज मतदान पड़ रहा है। 12 जिलों की बात करें तो 12 जिले जो हैं वो प्रयागराज है, अयोध्या है, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, इन जिलों पर वोटिंग हो रही है। और तस्वीर भी है प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, अयोध्या, गोंडा और सुल्तानपुर, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान का प्रतिशत जो लगभग पहुंचा हुआ है वो 50% आज 61 सीटों का पहुंचा हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग जिलों का मतदान प्रतिशत अलग है, लेकिन लोगों की सहभागिता साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरीके की अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग बूथों में भी यही देखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग सक्रिय है, प्रशासन की सतर्कता भी दिखाई दी है। चलिए बाराबंकी चलते हैं। बाराबंकी से हमारे संवाददाता चमन मिश्रा जुड़े हुए हैं। चमन, लग 4 बज चुके हैं, 2 घंटे मतदान को और है। बाराबंकी के जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, जिस बूथ पर आप खड़े हैं, वहां की तस्वीर किस तरीके की दिख रही है? ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं 4 बज चुके हैं, महज 2 घंटे अब मतदान को बाकी हैं। और मैं इस समय कुर्सी विधानसभा, जो हार्ड सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से बेनी प्रसाद के लड़के राकेश वर्मा की साख्ताओं पर है। और इस बूथ की अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बूथ है जहाँ पर अब 4 बज गया, अभी 2 घंटे मतदान में, लेकिन लोगों में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। महज इक्का दुक्का, मैं आपको पीछे की तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कुछ लोग जरूर इक्का दुक्का लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर लोग क्यों नहीं मतदान में रुचि दिखा रहे हैं। अभी तक अगर बाराबंकी के हम मतदान की बात करें तो महज 45.53% हुआ है, जो काफी कम है। ऐसे में जनता टीवी भी अपील करता है लोगों से कि आप घरों से निकलें और 100% मतदान करें। बिल्कुल, अगर चमन बात की जाए, आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, यह शाम के वक्त होता है जब और बूथों में लंबी कतारें लगी होती है क्योंकि समय कम होता है, मतदान करना होता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस पोलिंग बूथ में आप हैं, तो लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि ये हॉट सीट भी कही जाती है और बड़े नेताओं का वर्चस्व भी सीट पर है, लेकिन लोग कम दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह रही है चमन? देखिए, इस विधानसभा की ये जो मैं जिस बूथ पे मौजूद हूँ, नेशनल इंटर कॉलेज फतेहपुर है, यहाँ पे सुबह के टाइम काफी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, यहाँ पे ऑटो का आना कम हो गया है। अगर इस बूथ की हम बात करें तो 50% से ऊपर का मतदान हो चुका है इस बूथ पे, लेकिन ये कहीं इससे ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि मतदान प्रतिशत और बढ़े। चलिए चमन, बिल्कुल हम ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि बाराबंकी का हाल क्या है, कौन से नेता हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। तो रामनगर से शरद कुमार अवस्थी, फरीद महफूज, किदवई और ये नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि लोग सहभागिता कम दिखा रहे हैं क्योंकि दो घंटे का शेष समय है, मतदान प्रतिशत 45 के पास है, लेकिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मतदान बूथ पर लाइनें नहीं लगी हुई है। तो हम भी अपील करते हैं लगातार कि आप घर से बाहर निकले, मतदान करें, सहभागिता दिखाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। तो अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि क्या परसेंटेज रहा है और क्या आलम है। इस बार की लड़ाई की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई हर जगह कड़ी तगड़ी देखी जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो केवल वोट काटने का जो बड़ा काम ये कर रहे हैं दोनों पार्टियां। हम ये भी जानेंगे और जानना दिलचस्प भी होगा कि 2017 में क्या रहा। 61 सीटों पर जो मतदान का आंकड़ा 2017 में रहा तो 61 में से 47 सीटें बीजेपी के झोली में गई थी, यानी बीजेपी के झोली बहुमत तो आया था, लेकिन इन 61 सीटों पर अच्छा खासा वर्चस्व भी था और 47 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। अगर बात की जाए 2012 का आंकड़ा क्या रहा, जो 61 सीटों पर आज मतदान जारी है, इनका आंकड़ा 2012 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। समाजवादी पार्टी ने इन 61 सीटों में 41 सीटें पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार कह सकते हैं क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह वर्चस्व अच्छा खासा था, तभी तो 300 सीट से ऊपर आई थी और बहुमत से सरकार बनी थी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है और हर जगह टक्कर देखी जाती है। चाहे हम 403 विधानसभा सीटों में से किसी की भी बात करें, हर जगह लड़ाई समाजवादी पार्टी और सपा बीजेपी की है।
और ये बाराबंकी जिले की बात की जाए, चाहे प्रतापगढ़ की बात की जाए, चाहे प्रयागराज की बात की जाए या किसी भी जिले की बात की जाए, क्योंकि 12 जिलों में मतदान चल रहा है। 61 सीटें हैं और 61 सीटों में लगभग सभी में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा है। हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं। कुल जो 12 सीटें हैं उसमें 2017 में 9 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी और चित्रकूट की बात करें तो इसमें 2 सीट हैं, जो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कैप्चर हुआ था, पूरा कब्जा हुआ था। अयोध्या के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में 5 सीटें हैं और 5 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। श्रावस्ती में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाज पार्टी ने हासिल की थी। वहीं बाराबंकी में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीटें सपा के हाथ लगी थी। और बहराइच की बात करें तो 7 सीटें हैं, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंची थी, 1 साइकिल को मिली थी। सुल्तानपुर में भी यही आलम था, 4 सीट में बीजेपी ने कब्जा किया था, 1 सीटें सपा को मिली थी। गोंडा में केवल 7 सीटें हैं, 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंची थी। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 4 सीटें हैं, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कैप्चर किया था। रायबरेली में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, एक जो कि पिछली बार भी कमल में खिलाया था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। युवक ने मतदान करने की फोटो फेसबुक पर वायरल की है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक ने बीजेपी को वोट करने के बाद खींची है फोटो। डीएम ने मामले पर केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट का यह पूरा मामला है और आपको यह भी बता दें कि सिराथू सीट है बेहद अहम, बेहद खास है, क्योंकि सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो युवक है जिसने वोट डालते हुए फोटो खींची है, मोबाइल अंदर वैन है, मोबाइल अलाउ नहीं है, उसके बाद भी मोबाइल ले गया है और फोटो खींची है बीजेपी की बटन दबाते हुए और फेसबुक पर अपलोड कर दी है, जिसकी वजह से अब इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष जो है वो हमलावर भी है और कहता है कि लापरवाही है चुनाव आयोग की, प्रशासन की, और वास्तविकता में भी लापरवाही है कहीं न कहीं, तभी तो इस तरीके की तस्वीर ये सामने आई है। क्योंकि वोट जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है, गुप्त तरीके से मतदान किया जाता है, लेकिन इस तरीके की लापरवाही जिसने युवक ने की और इस चीज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका प्रभाव हजारों और लाखों लोगों के बीच भी पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। तो आपको बता दें कि आज मतदान चल रहा है। बीएस लाठी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो जिस पोलिंग बूथ पर हैं उनके पास चलेंगे। बीएस लाठी, शाम 4 बज चुके हैं, 2 घंटे अब बाकी हैं। जिस जगह पे आप मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां की है, क्या तस्वीर दिख रही है और किस तरीके से लोग सहभागिता दिखा रहे हैं इस महापर्व में? जिस तरह से अगर दुआ हो या संत हो, सुबह से कह रहा हूँ कि जिस तरह से अयोध्या में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, जो 2017 से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आएगा, क्योंकि 3 बजे तक का जो 3 बजे तक का जो परसेंटेज 51% से 52% तक वोटिंग पड़ चुकी है। अब सबसे ज्यादा अगर बात की जाए 5 विधानसभा में तो सबसे ज्यादा मिश्रित में वोट पड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अयोध्या विधानसभा। तो ये खास चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे साधु संत हो, चाहे किसान, चाहे जनमानस हो, युवाओं में हमारी उत्साह है और भारी बूथ है। अयोध्या के बीचों बीच का एक बूथ है और यहाँ सुबह से ही लोग जिसे कहा गया है दायरा है कि 100 मीटर से मीडिया हो या कोई भी हो 100 मीटर दूर से रह जाएगा। तो ये यहाँ जरूर है कि युवा है, महिलाएं हैं, उनमें भारी उत्साह। बीएस लाठी, अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव 2017 में लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, सीट भी उसकी झोली में गई थी। 2022 के चुनाव में किस तरीके का वहां माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि लड़ाई कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन मुद्दा राम मंदिर का भी अयोध्या में बहुत बड़ा है। राम मंदिर है, जन्मभूमि है, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? अयोध्या के लोगों की क्या सोच है? और जो आज बीप बटन दबा रहे हैं, जो बीप की आवाज आ रही है, क्या कह सकते हैं? 2017 में बीजेपी वो लहर अब लहर की धार में कमी आती है, क्योंकि लड़ाई और बड़े समाजवादी पार्टी की है। यहाँ 5 विधानसभा में जो टक्कर है वो बहुत, क्योंकि यहाँ की समाजवादी कौन के युवा नेता कौन पांडे पहली बार विधानसभा लगी थी 2012, उन्होंने पहली बार गोशाना के पांडे 2 बार विधायक थे और पहली बार से कौन पांडे उन्होंने यहाँ समाजवादी पर्सन बनाया। तो कौन पांडे और प्रेस
क्योंकि कांटे की टक्कर है। यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बीजेपी के जो आला कमान की नेता हो, क्या बिल्कुल बिल्कुल महेश लाठी, जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं, और ये 5वें चरण का चुनाव समाजवादी पार्टी, बसपा और साथ में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद यह अहम है, क्योंकि बीजेपी के पास पुराने जो वोट बैंक है उनको साधना भी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, और क्या उनके पक्ष में आता है या नहीं आता ये भी बहुत अहम हो जाता है। थैंक यू बीएस लाठी, हमारे साथ आप जुड़े। प्रतिबंध के बाद भी मोबाइल ला रहे वोटर, वोट देते ईवीएम की फोटो ले रहे हैं मतदाता। जी हां, इस तरीके की खबर भी सामने अमेठी से आई है। प्रतिबंध के बाद भी लोग वोट डालते हुए फोटो खींच रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे ने फोटो वायरल की है। गौरीगंज प्रत्याशी फतेह बहादुर के बेटे की फोटो सामने आई है, और वो भी ईवीएम में वोट डालते हुए फोटो क्लिक की है, फोटो खींची है, और इसके बाद वो लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको सिराथू विधानसभा सीट से भी एक व्यक्ति, एक युवक है जो फोटो खींचा है, बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, वो भी फोटो वायरल कर दिया था। और ये फिर से खबर अमेठी से आ रही है। प्रतिबंध के बाद भी मोबाइल ले जा रहे हैं वोटर, फोटो खींच रहे हैं, और फोटो खींचते हुए तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है और नियम के खिलाफ है। ये गौरीगंज प्रत्याशी फतेह बहादुर के बेटे की फोटो बताई जा रही है। तो 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, और सबसे पहले और सारी खबरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किन सीटों पर क्या माहौल है। तो सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि विधानसभा का दंगल यहां जारी है और सूबे में 61 सीटों पर मतदान भी जारी है।